हेलो नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल सीकर 23। और आज जिस तरीके से भाजपा ने सीकर रामलीला मैदान से और कलेक्टर तक जो विरोध रैली राजस्थान सरकार के खिलाफ निकाली है, उसकी कुछ प्रतिक्रिया यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता से हम लोग लेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन विरोध रैली निकाली गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार निकम्मी सरकार और इसके निकम्मे कार्यों को लेके जनता बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है और जनता इस सरकार को चुना था जनता ने अच्छे के लिए। आज किसान वर्ग ले लो, व्यापारी वर्ग ले लो, SC/ST ले लो या अल्पसंख्यक समुदाय ले लो, इस सरकार में हर समुदाय का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये सरकार सिर्फ लुटेरी सरकार बन चुकी है। आप देख रहे हो कि पूरे देश भर में राजस्थान में सबसे ज़्यादा तेल महंगा है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है। यानी कि राजस्थान सरकार का सिर्फ लूटने का काम जारी है, ना कि जनता को किसी प्रकार का राहत देने का ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसके जितने भी MLAs वगैरह मंत्री ये है, ये भी अपने विचारों से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं अपनी अपनी विधियों से। तो ये बताइए आप, ये जो आपने आज विरोध प्रदर्शन रैली निकाली है, इसका राजस्थान सरकार के ऊपर क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा? ये विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण ये है कि गंगानगर के आसपास के पेट्रोल और जो डीजल के पंप हैं वो बंद हो चुके हैं। हरियाणा में डीजल सस्ता है और पंजाब में डीजल और पेट्रोल सस्ता है वो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ठेका भरताई है कांग्रेस के हर व्यक्ति को रामलाल के साथ छोड़ना पड़ता है। रामलाल के कारण मैं आपको बता दूं कि कम से कम 100 ठेकेदार आत्महत्या करेंगे, क्योंकि रामलाल की गारंटी ज़्यादा है। अशोक जी गहलोत ने डोला मारू और GSM जो गवर्नमेंट की दारू थी उसका भंडा फोड़ दिया है और जो रामलाल के साथ लोगों को साथ छोड़ने के लिए बेबस कर दिया है। और रामलाल की रेट बहुत ज़्यादा है और रामलाल की गारंटी ठेकेदारों को बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। तो रामलाल के कारण राजस्थान में बहुत से जो ठेकेदार हैं वो मरेंगे। और बेरोजगारों के साथ अत्याचार किया उन्होंने। सबसे पहले ये कहा कि राजस्थान की सरकार बनते ही प्रत्येक बेरोजगार को बता देंगे। आज एक भी बेरोजगार को बता नहीं दिया गया। और पेपर जो रीड के हुए वो पेपर आउट हुए, जबकि वही एक पेपर आउट हुआ यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आज की आज उनके मकान तोड़ दिए जाए और जिन्होंने पेपर रीड आउट किया है उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। जबकि यहाँ जिन्होंने पेपर आउट किया उनको बचाने का काम इस गहलोत सरकार ने किया है। और मैं आपसे आग्रह कर दूं कि आज 17 जिस दिन ये सरकार बैठी थी उस दिन मैं एक शहीद की अर्थी को कंधा दे रहा था भींसरी में। उस दिन वहाँ के गद्दार जो फारूक अब्दुल्ला थे, जो सैनिकों को पत्थर मारने का काम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद करवाती है, वो 17 दिसंबर का दिन आज भी हम भूले नहीं है। एक शहीद किशन सिंह का शरीर हमारे कंधों पे था और उस दिन ये बैठी हुई सरकार, निकम्मी सरकार, जिसने किसानों के साथ धोखा किया, कहा कि जैसे ही राज बनेगा हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और जो पप्पू आया, मतलब माननीय राहुल गांधी, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। अब मीडिया वाले पूरे राजस्थान में दावा करते, इन्होंने एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। जो सरकार की नींव धोखे से लगी है उसका जनता चुन चुन के हिसाब लेगी। वेट करें, ज़्यादा गई थोड़ी रही है और अभी गुल खिलेंगे और आने वाले समय में कमल के फूल खिलेंगे। सरकार मुर्दाबाद। तो आप जैसे युवा कार्यकर्ता हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भाजपा युवा मोर्चा में प्रदेश सीकर प्रभारी हूँ। राजस्थान सरकार के खिलाफ आज जो जन आक्रोश रैली निकाली गई है, राजस्थान सीकर विधानसभा के 8 विधानसभा में जनता ने 8 विधायक दिए थे और जिसमें से एक विधायक को सारे मंत्री उसको बना दिया गया, PCC अध्यक्ष उसको बना दिया गया। उसके बाद में अभी जो नए मंत्रिमंडल की बनाई गई है, कार्यकारिणी गठित की गई है, उसमें जो सीकर के जनता है 8 को वहाँ पे सरकार दिख रहा था कि सरकार बनेगी, 8 को विधानसभा क्षेत्र में पहुँचाया था, लेकिन एक भी इनमें से लायक नहीं है। सभी नालायक हैं, एक को भी मंत्री नहीं बनाया गया अभी। और राजस्थान सरकार के खिलाफ जो पिछले शिक्षा मंत्री रहे हैं उनके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने जो परिवार हैं, परिवार के जन हैं, उनको नौकरी लगाया, चाहे वो RS एग्ज़ाम हो, चाहे वो
टीचर एग्जाम हो किसी भी क्षेत्र में, और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इसकी। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने सीकर के अंदर आक्रोश रैली निकाली है, इससे राजस्थान सरकार और सीकर के अंदर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी अलग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। ये कांग्रेस जो भ्रष्टाचारी सरकार है, सत्तालोभी सरकार है, इस सरकार ने चुनावों से पहले अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, कर्मचारियों से वादा किया था कि जो भी संविदा कर्मी हैं उसको हम नियमित करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने नियमित नहीं किया। इस सरकार ने बेरोजगार से वादा किया था कि हम सबको रोजगार देंगे, लेकिन आज 27.6% के साथ हिंदुस्तान के अंदर हमारा देश 4 नंबर के ऊपर आज बेरोजगारी के अंदर है। इस सरकार के अंदर महिला बलात्कार पूरे देश के अंदर ये 1 नंबर पे आ रहा है। महिला अत्याचार के अंदर ये पूरे देश के अंदर 2 नंबर पर है। बाल अत्याचार के अंदर ये देश के अंदर 1 नंबर पे आ रहा है। इस सरकार के ऊपर 95% वोट लेकर के, मुसलमानों के वोट लेकर के इस सरकार ये सत्ता पे काबिज हुई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद हम आज मदरसा पैरा टीचर दर के लिए भटक रहे हैं। सरकार बिल्कुल उनकी अनदेखी कर रही है। ये सरकार ये जिस तरीके से बिजली की जो भाव बढ़ रहे हैं, बिजली की यूनिटें बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, इसके लिए क्या प्रतिक्रिया आपकी? हमारी प्रतिक्रिया है कि सरकार सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम बिजली और पानी का पैसा नहीं बढ़ाएंगे। आज बिजली और पानी का पैसा बढ़ाकर के जनता की कमर तोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो 833 रुपये पर मंथ जो बिल के अंदर कम किए जाते थे, इस सरकार ने 19 महीने तक उस पैसे को बंद कर करके और जनता के किसानों के जेब के ऊपर सरकार ने डाका मारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की आज सीकर के अंदर आक्रोश रैली से बात के लिए कि सरकार चेत जाए, जो अपने वादे किए थे उस वादों को पूरा करे, नहीं तो आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा करके सरकार को और चुनाव के अंदर इसका सफाया करेगा और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। तो ये देखिए आप कहना चालू करें। तो ये देखिए आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर जो आक्रोश है और जिस तरीके से रैली इन्होंने निकाली है, सभा की है, उससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान सरकार इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर होगी। सीकर 23 न्यूज़, सीकर राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।